भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजम् तन्नो अस्तुद्विपदे तस्मिन्नावनीतमस्तु मा विद्विषावहै। उत्सव 2026 के अवसर पर वृंदावन शोध संस्थान के द्वारा केलीवाल में बसंत को जो रेखांकित किया गया, अब से बसंत न्यारोई उनका प्रस्तुतिकरण इस पैनल के माध्यम से किया गया है और 17 इनका जो उपस्थिति काल माना जाता है। सत्यं वदिष्यामि। नमः हरिः ॐ। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः नमस्ते वायो त्वमेव प्राकट्य करने वाले श्री कृष्ण की लीला भूमि ब्रजमंडल की महिमा को गान कहाँ ते आरंभ किया जाए, यह निर्णय कर पाना बड़ा मुश्किल है। जे यह महिमा को सफल है कि ब्रज संस्कृति पूरे भारत को समृद्ध करे और पूरा भारत मिलकर ब्रज संस्कृति को संवर्धन करे। ऐसा ये विषय है ब्रज की स्थापत्य कला, जो युग युगीन राजनीतिक परिदृश्यन को भी दर्शावे कि यहाँ कितनी संस्कृति जो है अंतर्भुक्त हेती गई। सबने मिलकर ब्रज संस्कृति को संवर्धित, पल्लवित और पोषित किया। ब्रज के संदर्भ में समझें तो ये महत्वपूर्ण तथ्य सामने आवे कि भारत की जीवन शैली और या को हजारन वर्षन को इतिहास ब्रज के संग जुड़ो दिखे है। भारत विद्या इंडोलॉजी को कोई ऐसा क्षेत्र बकाया नहीं या में ब्रज को योगदान गहरे तक नहीं हो। महाभारत को समय और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ी मधुर स्मृति या ब्रज भूमि के युग युगीन सांस्कृतिक परिदृश्य को अपने अंक में समेटे भई है। ऐसे संदर्भ जो पत्थरन की जुबानी है, वो अभिलेखन के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, उनको प्रस्तुतिकरण या ग्रंथ में भयो। तो ऐसे ग्रंथ को हम लोकार्पण अभी करेंगे और संग में ब्रजभाषा साहित्य और संस्कृति में बसंत या विषय पे केंद्रित एक विवरण का ब्रोशर है, वहाँ को लोकार्पण भी करेंगे। तो मैं बात स्थापत्य की ही करूं कि जो बहुत मूल्यवान कार्य है आदरणीय कपिल देव उपाध्याय जी के द्वारा 3 वर्षन को श्रम करते भाई, और कोई नई व्यक्ति के लिए हो तो ये समय बहुत अधिक लगता हो, क्योंकि आप एक तीर्थ पुरोहित परंपरा से हैं और वो वाचिक परंपरा के अनेक संदर्भ आपके संस्कारण में है। आपकी बहुत तैयारी पहले से हती, लेकिन फिर भी आपने संकलन करते हुए और एक बहुत अच्छा अवलेखन करते हुए जाए पुस्तकाकार रूप में सामग्री को संकलित किया। ये कथा पत्थरन पे अंकित है कि अपनी उपस्थिति गौरव के संग दर्शावे है, या युग युगीन ब्रज कथा के मर्म को एक तीर्थ पुरोहित ही अच्छे से बता सके। आदरणीय कपिल देव उपाध्याय जी ने ब्रज की युग युगीन स्मृति को स्थापत्य में झांक के ब्रज संस्कृति के अध्ययन के दीर्घकालीन ठहराव को जो प्रवाह दियो है, एक लंबे समय के बाद प्रभुदयाल मित्तल जी के द्वारा कलाओं का इतिहास है, उसमें अनेक संदर्भ मिलते हैं, लेकिन आपने बहुत कठिन सर्वेक्षण करके विभिन्न शिलालेखन के माध्यम से, विभिन्न अभिलेखन के माध्यम से, मंदिरन के घाटन के और यहाँ की जो जलराशि के संचय में जो कुंड भये, उनके स्थापत्य भित्ति कला से जुड़े भये संदर्भ और वो काल क्रम के अनुसार जो प्राचीनता के साथ श्रृंखलाबद्ध रूप में अनवरत दिख रहे हैं, उन सबको प्रस्तुतिकरण या ग्रंथ में किया है। मैं बहुत अधिक समय न लेते भाई आदरणीय कपिल देव उपाध्याय जी को यहाँ सादर आमंत्रित करूं कि वे पुस्तक के परिचय के रूप में संक्षेप में हमें लाभान्वित करने की कृपा करें। युद्ध इतना भयंकर उस समय भयंकर हुआ कि मथुरा का काफी हिस्सा टूट गया और उस स्थापत्य को देख के शत्रुघ्न आश्चर्यचकित रह गए। ऐसा रामायण में मिलना है। और इंडो ग्रीक राजाओं के शासन के समय मथुरा में उनका कब्जा रहा, और मथुरा में कब्जा के बाद में ये उसके बाद में यहाँ दत्त आए, मित्र आए, बहुत से शासक आए और गुप्तों का यहाँ बड़ा वर्चस्व रहा और मथुरा में कनिष्क का विशेष योगदान रहा।
तो मैं अब निवेदन करता हूं कि सभी अतिथियों से कृपया इस विवरणिका और ग्रंथ का लोकार्पण करने की कृपा करें। ऐसे ही नहीं बनता है, बहुत दिन वो अंदर ही अंदर उसका भ्रूण पल्लवित होता रहता है और एक समय आता है जब सारे संयोग एक जगह एकत्रित हो जाती है। इतना एक स्थानीय स्थापत्य कला, ब्रज स्थापत्य कला, मथुरा स्थापत्य कला या कुंज स्थापत्य कला को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भौतिक सत्यापन करके उसके बारे में उपलब्ध अभिलेखों का अध्ययन करके जितना बारीकी से इस किताब में उकेरा गया है वो कम से कम ब्रज की स्थापत्य कला को बारीकी से जानने के लिए पर्याप्त है। मैंने वृंदावन के घाटों पर, हमारे यहाँ शायद बनर्जी साहब चले गए, वृंदावन के घाटों पर उन्होंने काम किया और भी बहुत काम हुए। आपने कभी टीवी सैनिटोरियम के सामने एक छोटी सी बावड़ी है, उस बावड़ी को देखा होगा। उस बावड़ी की स्थापत्य को देखिए। और भाइयों, ब्रज में एक एचा दाऊ जी का मंदिर है, एचा दाऊ जी। और ये मंदिर कहां है? शेरगढ़ से थोड़ा और आगे चल के बिल्कुल जंगल में है। और वहां की मान्यता और क्या है सब जानते हैं, उस कथा को मैं नहीं रखूंगा, जिसमें हमारी पूरी संस्कृति छुपी हुई है। हमारे पूर्वजों की वो इंजीनियरिंग का ज्ञान और मिनिमम खर्च करके मैक्सिमम कैसे प्राप्त किया जाए, अधिकतम कैसे प्राप्त किया जाए, उसका जो एक उनका प्रयास